पाठ। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रयाग पाठ से लिया गया है। इसमें प्रयाग की महिमा का वर्णन किया गया है। भारतवर्षस्य भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य प्रयाग का विशिष्ट स्थानम अस्ति स्थान है। अस्ति माने है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात् प्रकृष्ट विशेष याग यज्ञ करणात् करने के कारण, यहाँ पर ब्रह्मा जी के विशेष यज्ञ करने के कारण अस्य इसका नाम प्रयाग अवगत हुआ। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा विशेष यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सित असित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा और यमुना के संगम पर सित श्वेत असित श्याम जल में श्वेत श्याम जल में गंगा के श्वेत यमुना के श्याम जल में स्नात्वा स्नान करके जनाः लोग विगत कल्मषा पाप मुक्त भवन्ति होते हैं। इति इस प्रकार जनानाम लोगों का विश्वास है कि गंगा और यमुना के संगम में उसके श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम अमावस्या को, पौर्णमास्याम पूर्णिमा को, संक्रांतौ च और संक्रांति पर, अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति पर स्नान अर्थिनाम अत्र स्नान करने वालों का अत्र यहाँ पर महान बहुत ज़्यादा सम्मर्दा भवति मेला होता है। अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति को स्नान करने वालों का यहाँ बहुत ज़्यादा मेला लगता है या बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष मकरम गते सूर्ये मकर राशि में जाने पर सूर्य के कि प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर माघ के महीने में तो अनेक लाखों जना लोग अत्र यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा मासम महीना एकम एक उषित्वा रुक करके एक महीने तक रुक करके च और एक महीने तक रुक करके संगमस्य संगम के पवित्र जलेन जल के द्वारा विदुषाम विद्वान महात्माओं के उपदेश अमृतेन च उपदेश रूपी अमृत से आत्मानम स्वयं को पावयंती पवित्र करते हैं। प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर माघ के महीने में तो लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक महीने तक रुककर संगम के पवित्र जल के द्वारा विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत के द्वारा स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन एव इस ही पर्वणि पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति 5 वर्ष पर अत्र यहाँ आकर के सर्वस्वम एव सभी कुछ ही याचकों को भिखारियों को दत्वा दे करके मेघ बादल के इब तरह पुनः दोबारा संचयार्थम इकट्ठा करने के लिए स्वराजधानी अपनी राजधानी को प्रत्यगच्छत वापस लौट जाते थे। इसी पर्व पर
कब? माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में जाता है तभी। इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति 5 वर्षों में यहाँ आकर सारा का सारा ही याचकों को देकर मेघ की भांति पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। ऋषेः भरद्वाजस्य, ऋषि भरद्वाज का आश्रम अपि भी अत्र एव यहाँ ही अस्ति है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहाँ ही है। यत्र, जहाँ पुरा प्राचीन समय में 10 सहस्रमिताः 10,000 विद्यार्थिनः विद्यार्थी अधीतिनः आसन पढ़ते थे। जहाँ पर प्राचीन समय में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पितुः आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तमः श्रीरामः, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाः, अयोध्या से वनम गच्छन्, वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मया मेरे द्वारा, कुत्र कहाँ, वस्तव्यम रहना हो चाहिए, इति प्रष्टुम ऐसा पूछने के लिए, अत्रैव यहाँ ही, भरद्वाजस्य भरद्वाज के समीपम समीप आगतः आए। कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या से वन को जा रहे थे तो यह पूछने के लिए कि अब मुझे कहाँ यहाँ पर रहना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए यहाँ ही भरद्वाज के समीप आए। चित्रकूटम एव, चित्रकूट ही त्व निवास योग्यम, निवास के योग्य है। उचितम स्थानम, उचित स्थान है। इति, इस प्रकार, तेन आदिष्टा, उनके आदेश से, रामः राम, सीतया सीता, लक्ष्मणेन च और लक्ष्मण के सहसात, चित्रकूटम, चित्रकूट को अगच्छत चले गए। तो ऋषि ने कहा, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है। ऐसे उनका आदेश पाकर के राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को चले गए। पुरा, प्राचीन काल में, वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत, प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी, अस्य इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः इससे, न अति दूरे अवर्तत, न अति दूरे अर्थात न माने नहीं, अति दूरे बहुत ज़्यादा दूर, अवर्तत स्थित है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर स्थित नहीं है, अर्थात समीप ही। इसकी राजधानी कौशाम्बी इसके पास ही है। अस्य राज्यस्य, इस राज्य का शासक शासकः महाराजा उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञश्च आसीत्। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, बहुत सुंदर और ललित कलाओं के जानकार थे। यमुना तटे, यमुना के किनारे पर, आधुनिक सुजावन ग्राम में, तस्य उनका, सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन प्रासाद माने महल, सुयामुन नामक महल के ध्वंस अवशेष का मतलब खंडहर, तस्य उनके, सौंदर्य अनुरागम ख्यापयंती, सौंदर्य के प्रति अनुरागम प्रेम को ख्यापयंती बताते हैं। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन गांव में उनके सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्याम एव स्वशिलालेखम अकारयत, यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्ब्याम एव, कौशाम्बी में ही, स्वशिलालेखम अकारयत, अपने शिलालेख बनाए, यो जो कि, अधुना इस समय, कौशाम्ब्याः आनीय, कौशाम्बी से ला करके, प्रयागस्य दुर्गे, प्रयाग के दुर्ग में, सुरक्षित हैं। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुरवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी अति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगाया पूर्वम, गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर
झूसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थात उसका प्रतिष्ठानपुर का आधुनिक नाम जो है झूसी है। यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विदुषाम विद्वान महात्मानां च स्थित्वा अक्षुण्ण एव, इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वान और महात्माओं के स्थित रहने से अक्षुण्ण एवं लगातार बनी हुई है। लेकिन झूसी जो है आज भी विद्वान महात्माओं से सुसज्जित है, जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा निरंतर बनी हुई है। इतिहास प्रसिद्धः नीति निपुणः मुगल शासकः अकबर नाम दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहात् च अस्य रक्षणाय विशालं बन्धम् अपि अकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा एव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक, जिनका अकबर नाम था, दिल्ली के सुदूर पूर्व में स्थित कड़ा जौनपुर नामक 2 समृद्ध राज्यों के निरीक्षणों को दुष्कर्म कठिन विज्ञाय जान करके तयोर मध्य, उन दोनों के बीच में प्रयाग में गंगा यमुना के परिवृत्तम चारों ओर दृढ़म दुर्गम अकारयत, दृढ़म मजबूत दुर्गम महल को अकारयत बनाया। गंगा प्रवाहात चा अस्य इसके और इसके गंगा के प्रवाह से रक्षा करने के लिए विशाल बंधम अपि अकारयत, विशाल बांध भी बनवाया। यो जो कि यद्यपि आज भी नगर के गंगायाश्च और गंगा के मध्य बीच में सीमा एवं स्थितो अस्ति, सीमा की भांति स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली के सुदूर पूर्व में इस दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक 2 समृद्ध राज्यों का निरीक्षण कठिन जान करके उन दोनों के बीच में प्रयाग में गंगा और यमुना के चारों ओर मजबूत किला बनवाया और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो कि आज भी नगर के और गंगा के बीच में सीमा की भांति स्थित है। अयमेव इसको ही प्रयाग के नाम को अयमेव इन्होंने ही प्रयाग के नाम को स्वकीय से अपने इलाही धर्म से अनुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकुरुत, इलाहाबाद भी किया। इन्होंने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार बदलकर इलाहाबाद किया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम दुर्गम, यह दुर्ग, अति बहुत ही विशालम विशाल है, सुदृढ़म मजबूत है, च सुरक्षा दृष्टिया और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारतस्य, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत, प्रधान केंद्र था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामकः चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी ही पावन भूमि पर उषित्वा रुक करके आंदोलन का संचालन अकुर्वन् किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च और कर्मभूमि है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीडा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन
अत्र यहाँ ही स्थितम स्थित है। अत्र एव यहाँ ही च और यहाँ ही अनेक सहस्र संख्ये हजारों हजार की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत्ता घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतई विभिन्न विद्याओं में कुशल विद्वत वरेण्यम श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभिता चा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय अत्रैव यहाँ ही और यहाँ ही हजारों हजार विद्यार्थियों से देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत्ता घिरा हुआ विविध विद्याओं में कुशल श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुलस्य प्राचीन गुरुकुल का नवीनम रूपम इव शोभते नवीन रूप की भांति सुशोभित है। कि जो प्रयाग विश्वविद्यालय है भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप ही जैसा लगता है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते अस्मिन् इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकाणां नागरिक को न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणाम एव कुर्वन् न्याय प्राप्ति का अधिकार है इस घोषणा को करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति का अधिकार है ऐसी उद्घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यमेव आकथयत्। और एवं इस प्रकार से गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्नयोः जलसन्निपाते पूत आत्मनाम अत्र किल अभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुतेजाम नास्ति शरीर बंधा। कि समुद्र पत्नयोः जलसन्निपाते समुद्र की पत्नियों के जल के गिरने पर अर्थात गंगा और जमुना के संगम पर पूत आत्मनाम अत्र पवित्र आत्मा वाले अत्र यहाँ पर किल अभिषेकात कि निश्चय ही यहाँ पर आकर के स्नान करें। अभिषेकात स्नान करते हैं तो तत्वावबोधेन बिनापि किसी तत्व के ज्ञान के बिना भी भूयस्तनुतजाम नास्ति शरीर बंधा अगर यहाँ पर शरीर को त्याग करते हैं तो मोक्ष को नास्ति नहीं है शरीर बंधा शरीर बंधन से मुक्त हो जाते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। कि यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि समुद्र पत्नी अर्थात गंगा और यमुना और सरस्वती नदियों के जल सन्निपाते सब पवित्र संगम पर पूत आत्मनाम अत्र पवित्र आत्मना आत्मा वाले अत्र यहाँ पर किल अभिषेकात यदि स्नान करते हैं और तो तत्वावबोधेन बिनापि भूयस्तन तो जाम नास्ति शरीर बंधा कि बिना किसी तत्व ज्ञान के भी शरीर अगर यहाँ पर शरीर का त्याग करते हैं तो वे शरीर बंधन से मुक्त हो जाते हैं।